माँ ने तो सिर्फ सूप बनाने के लिए एक मुर्गी मारी थी, लेकिन उसे पता चला कि मरने वाली असल में उसकी बेटी थी। हैरानी की बात यह थी कि सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि उसने खुद अपनी बेटी की हत्या की थी। उसे गिरफ्तार किया गया और अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई, लेकिन वह अचानक फिर उसी दिन लौट आई जिस दिन उसकी बेटी मरी थी। इस बार उसने ध्यान से उस मुर्गी को देखा जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त लाई थी। उसे यकीन हो गया कि यही मुर्गी उसकी बेटी की मौत की वजह है। वह अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने दोस्त से कहा कि मुर्गी वापस ले जाए। तभी उसके पति ने बताया कि उनकी बेटी की टांग एक एक्सीडेंट में घायल हो गई थी। एक माँ होने के नाते उसे बेटी के लिए चिकन सूप बनाना चाहिए। बेटी भी सूप की जिद कर रही थी। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, उसकी दोस्त ने उसे रसोई में भेज दिया। उसे पिछली जिंदगी की घटना याद थी जब सीसीटीवी में उसने खुद को चाकू से बेटी की हत्या करते हुए देखा था, जबकि उसने तो केवल एक मुर्गी को मारा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि मुर्गी को मारना हत्या कैसे बन गया। इस बार उसने मुर्गी का सिर नहीं काटा, बल्कि उसके पैर पर हल्का सा कट लगाया। तभी बेटी की चीख सुनाई दी। वह दौड़ कर गई, लेकिन बेटी की टांग पर कोई घाव नहीं था। बेटी ने कहा कि वह टेबल से टकरा गई थी। महिला को लगा शायद वह जरूरत से ज्यादा डर गई। उसकी दोस्त ने कहा कि वह जल्दी से मुर्गी काट कर सूप बना ले। तभी पति आया और बोला कि मुर्गी गायब हो गई है। महिला ने सोचा अगर मुर्गी भाग गई है तो बेटी नहीं मरेगी, लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, बेटी भी गायब थी। उसने पूरा अस्पताल छान मारा, लेकिन बेटी कहीं नहीं मिली। घायल टांग के साथ बेटी दूर नहीं जा सकती थी। उसे यकीन हुआ कि उस मुर्गी में कुछ रहस्य है। उसकी दोस्त कुछ कहने ही वाली थी कि पति ने कहा मुर्गी मिल गई है। जब महिला ने देखा तो बेटी वापस वार्ड में थी। बेटी ने कहा वह कमरे से कहीं नहीं गई थी, लेकिन महिला को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसने खुद देखा था कि बेटी गायब हुई थी। उसे याद आया कि पिछले जीवन में भी इसी मुर्गी के कारण वह हत्यारिन बनी थी। इस बार उसने पति से कहा कि वही मुर्गी मारे। पति मान गया। उसने कहा कि पहले मुर्गी के पैर काटे जाएं, लेकिन पति ने पूरी मुर्गी काट दी। इस बार बेटी सुरक्षित रही। महिला को लगा अब सब ठीक हो गया है। कुछ समय बाद पति कटे हुए मुर्गे को लाया और सूप बनाने को कहा। वह खुद सीटी स्कैन रिपोर्ट लेने चला गया। महिला ने इस बार कोई गलती न करने की ठानी। उसने वार्ड का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया ताकि कोई अंदर न आ सके और बेटी सुरक्षित रहे। वह रसोई में गई और उसी मुर्गी से सूप बनाया। जब लौटी तो बेटी के पास कोई नहीं था। उसने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही बेटी को जगाने गई, देखा कि वह फिर से मर चुकी थी। तभी पति और दोस्त दौड़ते हुए आए। बेटी की हालत देखकर पति ने उसे थप्पड़ मार दिया। वह पूरी तरह से यकीन कर बैठा था कि उसकी पत्नी ने ही बेटी को मारा है। दोस्त भी यही मान रही थी, बिल्कुल पहले की तरह। महिला को इस बार शक हुआ कि बेटी की मौत में पति और दोस्त दोनों शामिल हैं। पति ने फिर सीसीटीवी दिखाया और उसमें महिला को चाकू से बेटी की हत्या करते हुए दिखाया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम आ गई। जांच में साबित हुआ कि बेटी की मौत पिछले 1 घंटे में हुई थी और उस वक्त कमरे में सिर्फ माँ बेटी थी। सबूत महिला को ही दोषी बना रहे थे, लेकिन महिला को शक था कि शायद मरने वाली उसकी बेटी नहीं है। उसने पोस्टमार्टम की मांग की। जल्द ही डीएनए रिपोर्ट आई। पुलिस ने बताया कि मृतक लड़की उसकी बेटी ही थी। उसके नाखूनों के नीचे जो डीएनए मिला वो भी बेटी का ही था। महिला को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि इतनी जल्दी बेटी को मारने की ताकत सिर्फ पति और दोस्त में हो सकती है। उन दोनों की शक भरी नजरों से उसे यकीन हो गया कि साजिश उन्हीं की है। लेकिन अब महिला को सच्चाई समझ में आ गई। वह दौड़ती हुई एक दीवार के पास पहुंची और एक जोरदार लात से उसे तोड़ दिया और उसी पल सच सामने आ गया।